अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेकंड ओडीआई एडिलेड ओवल में इस वक्त जारी है एंड पाकिस्तानी बैटर्स, पाकिस्तान के ओपनर्स ने सुपर इम्प्रेस किया अपनी रिजिलियंस से और ज़बरदस्त बैटिंग से। और अब मैच का बिल्कुल अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। पाकिस्तान को 5 रन की ज़रूरत है मैच जीतने के लिए। सो 1 बाउंड्री अवे, फ्यू रन्स अवे। अभी इस वक्त अब्दुल्ला शफीक जो जारहानत अंदाज में बैटिंग करे 60 फ्रॉम 65 बॉल्स एंड बाबर आजम आए हैं नंबर 3 पे। सो अब्दुल्ला एंड साइम अयूब ने आज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। आज के जो मेन एक्ट थे, मेन कैरेक्टर, वो थे साइम अयूब एंड इट वाज अबाउट टाइम। और सिकंदर बख्त ने भी मुझे ज्वाइन किया है। ब्रिलियंट 82 रन्स बनाए उन्हें 71 रन से, 5 चौके 6 छक्के। आई मीन ज़बरदस्त बैटिंग की सिक्कू। आई मीन लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को वैसे कोई विकेट मिलेगी, मगर उनको प्राइज्ड विकेट मिल गई साइम अयूब की। बट सिक्कू अमेजिंग गुड स्टफ बाय द ओपनर्स। देखो मैंने क्या कहा था जब राशिद के साथ उनके पहले 10 ओवर के अंदर बस विकेटें ना गिरे। ठीक है। अच्छा सिकुम, साथ साथ मैच भी देखिए। मैं आपको इंटरप्ट कर ही देती हूँ क्योंकि बस एक ही रन चाहिए पाकिस्तान को अब जीतने के लिए। सो हम लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मैच। फिर हम लोग दोनों बैटर्स के बारे में बात करेंगे। ये एडिलेड में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 8 मैचेस हो चुके हैं। बाय द वे ये भी रिकॉर्ड देख लें जिसमें 7 ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और हमने जीता था एक मैच 1996 में, 1996 में जीता था 12 रन से। तो वो भी अब हम लोग ज़बरदस्त सीन हो जाएगा कि 96 के बाद अभी अब दूसरा ओडीआई मैच यहाँ जीतेंगे। बट पाकिस्तान के ओपनर्स ने आज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, जो इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग है, वो फीकी पड़ गई। आज ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास हमारे बैटर्स के लिए कुछ है ही नहीं देने के लिए। दे हैड नथिंग टू ऑफर। ऐसा वैसे सिक्कू शुरू में उन्हें साइम को बड़ा फंसा के रखा, स्पेशली हेजलवुड ने। मुझे लग रहा था कि साइम अयूब पूरा नर्वस हो रही है, आउट ना हो जाए कॉट बिहाइंड। वो तो एज का वेट कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, पहले जो मैंने जैसे कहा था ना कि 10 ओवर के अंदर 20 रन करें मगर आउट, विकेटें बचा लें पहले 10 ओवर में तो हम निकल जाएंगे। तो पहले 10 ओवर गेंद बहुत हिला है, बल्ले के पास से गुजर रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आजू बाजू से गुजर रहा था। बस ठीक है, सर्वाइव किया उन्होंने। मगर मैंने तो 10 ओवर बोले थे, 20 ओवर के बाद पहली विकेट गिरी है। वो भी मेरे ख्याल से उसके 100 हो जाते तो बहुत ही अच्छा था। साइम अयूब के 2 चीजें मैं देखें, अगर फातिमा आपको याद हो कि मैं क्या कह रहा था कि अब्दुल्ला के बल्ले पर गेंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और वो आज 2-3 उसके शॉट्स तो सुपर थे, टेक्निकली वेरी सॉलिड थे। आज बड़े अरसे के बाद साइम को मैंने लेग साइड पे मारते हुए देखा। काफी अरसे से वो लेग साइड के ऊपर मारते हुए ना, वो पता नहीं रुक जाते थे। जो उनका फेवरेट शॉट लेकिन निकल कर वो यहाँ से फ्लिक कर देते थे, वो आज उन्होंने वहां पे 2-3 छक्के मार दिए। तो ये बहुत अच्छी चेंज है, बहुत ही अच्छा हो गया पाकिस्तान टीम को। मगर मैं एक चीज को जी सिक्को, मैं आपके पास आ रही हूँ। हम लोग बात भी करेंगे थ्रू आउट, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने। अहमद, ओपनर जब आपके रिदम फाइंड कर लेते हैं ना, आई थिंक इससे ज़्यादा कोई ज़बरदस्त चीज़ नहीं हो सकती थी, क्योंकि फिर आप आगे सीरीज़ में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो। सो आज आपके स्टार प्लेयर्स है अब्दुल्ला शफीक एंड साइम अयूब। I think bowler has done the job really easy for them. क्रेडिट सबसे पहले जाता है, बड़ा जबरदस्त टॉस जीता पाकिस्तान। उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे, क्योंकि बॉलिंग जो है ना मॉडेस्ट से टोटल में उतार देती है। तो जब बैट्समैन के पास हमारे स्कोरबोर्ड लगा आ जाता है तो वो बकदरे बेहतर खेलते हैं। और हमने आज देखा और जबरदस्त मैच ये पाकिस्तान ने आज जीता है। और साइम अयूब की जिस तरह सिक्कू भाई ने बात की है, बहुत जबरदस्त खेले हैं। बड़ी मच नीडेड परफॉर्मेंस है हमारे ओपनर्स की तरफ से। बड़े अरसे से इस तरह की परफॉर्मेंसेस का इंतजार कर रहा है पाकिस्तान इनसे, क्योंकि होता ही यही है कि जब आपके ओपनर्स परफॉर्मेंस करते हैं तो आपकी टीम जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके सॉरी अहमद, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जस्ट टेकिंग स्ट्रेट टू एडिलेड, जहां से जबरदस्त खबर ये आई कि पाकिस्तान ने सेकंड ओडीआई जीत लिया है। आई मीन जबरदस्त परफॉर्मेंस अब दिख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे भी, पाकिस्तानी बैटर्स इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। ड्रेसिंग रूम लुक्स अमेजिंग। 9 विकेट से पाकिस्तान ने एडिलेड का सेकंड ओडीआई जीत लिया है। जबरदस्त जीत। एंड जिस तरह अहमद भी कह रहे थे, हमारे बॉलर्स को आज क्रेडिट जाता है। हॉट एंड जबरदस्त वाज हारिस रऊफ टुडे ऑन फायर, जिन्हें 5 विकेट्स ग्रैब की। उनका साथ दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, जिन्हें 3 विकेट्स ग्रैब करके ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एंड फिर बाकी काम हमारे ओपनर्स ने किया, जो अपनी रिदम इस वक्त फाइंड नहीं कर पा रहे थे, मगर देर आए बट दुरुस्त आए। अब्दुल्ला शफीक ने को थोड़ा सा टाइम लगा टू फाइंड हिज रिदम। इवन साइम अयूब, बट एक ग्रेट पार्टनरशिप थी। अब्दुल्ला शफीक की हाफ सेंचुरी, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रोल प्ले किया। ये उनकी 5th ओडीआई हाफ सेंचुरी है। एक सॉलिड
नॉक बाय अब्दुल्ला शफीक एंड देन आज के जो मेन कैरेक्टर, मेन रोल, बिल्कुल हीरो आज के मैच के, वो है साइम अयूब, जिन्होंने ब्रिलियंट 82 रन्स बनाए फ्रॉम 71 रन्स, 5 चौके 6 छक्के। लग नहीं रहा था कि साइम अयूब इतना आगे थोड़ा जाएंगे, क्योंकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया ने उनको काफ़ी नर्वस रखा, स्पेशली हेजलवुड ने। एंड अहमद, आई थिंक साइम ने बहुत अच्छा ब्रेक फ्री किया। राशिद लतीफ़ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनके पास भी हम पहले जाएंगे। आई थिंक राशिद, जिस तरह स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा शेकी, थोड़े से नर्वस, और जिस तरह इन लोगों ने ब्रीज थ्रू किया है, बहुत इंप्रेसिव, बोथ ऑफ देम। जी, सबसे पहले तो बहुत मुबारक सबको, हमारे पैनल को, जियो की तरफ से पूरे पाकिस्तान अवाम को। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, फेमस विक्ट्री कहलाएगी ये, क्योंकि वन साइडेड गेम बहुत रेयर हुए हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। और ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अहमियत की होती है, और ये जो पार्टनरशिप है सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले यही आ रहा था कि वर्स्ट एवर क्रिकेट की पार्टनरशिप है ये ओपनिंग, जिसमें उन्होंने 13 इनिंग में 96 रन किए हैं, 7.38 की एवरेज से। और ब्रेकअप करते हैं पार्टनरशिप का तो 0-0, 3-5-0, 7-8-0, 15-9, 35, 14 एंड 3। और आज 137 की पार्टनरशिप में सारे गम भुला दिए, और क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को कि बिलीव था उनको अपने प्लेयर्स के ऊपर। अब्दुल्ला शफीक को खेलते हुए आ रहे थे 450 से, इनके पहले 100 था। सिक्कू भाई और अहमद शहजाद ने बड़ी तारीफें की थी, और प्लेयर भी अच्छे हैं। लेकिन ख़ास बात आज जो है वो झलक नज़र आई हमें साइम अयूब की, जिस तरह से वो खेलते हैं, फेयरलेस खेलते हैं, और ऐसी ही परफॉर्मेंस अगले मैचेस में चाहिए, वन ऑफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को, खुद साइम अयूब को, जिस तरह से उन्होंने जो बॉलर्स ने इनको तोहफा दिया था 163 का, उसको कबूल करते हुए जो उन्होंने बारी की है, उनको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा। और अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, एक यंग ओपनर, 2 यंग ओपनर्स ने परफॉर्म किया जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बिल्कुल, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इन केस आपने भी ज्वाइन किया है, ओडीआई सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है, इसका बराबर हो गई, इसका मतलब पर्थ ओडीआई होगा बिल्कुल फाइनल की तरह। साइम अयूब स्टार ऑफ द डे, साइम अयूब फुल कॉन्फिडेंस के साथ, दोनों ओपनर्स फुल कॉन्फिडेंस के साथ पर्थ के लिए टिकट कटा के चले जाने वाले हैं कुछ ही देर में। लुकिंग वेरी गुड बोथ ऑफ देम। मगर एग्जैक्टली हम लोग को ये भी बात करनी है, हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, कि हमारे बॉलर्स ने दे डिड द जॉब फॉर देम। ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, स्टेलर 5 विकेट हॉल था हारिस रऊफ का, सेंसेशनल थे वो। सिक्कू मिडिल फेज में कंप्लीट शैटर किया ने ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर को, और गेम को थोड़ा चेंज किया, कंट्रोल द गेम और अपनी फर्स्ट इनिंग्स में। और फिर ऑफ कोर्स मोहम्मद रिजवान भी बिहाइंड द स्टंप्स, उनके 6 कैचेस उन्होंने लिए। सो इट वाज अ गुड टीम एफर्ट। सिक्कू, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, कंटिन्यू। हाँ, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नसीम शाह ने शुरू में थोड़ी सी शॉर्ट बॉलिंग की, जिससे उनको रन्स पड़े। मगर उसके बाद जब हारिस आए तो हारिस ने तो बहुत ही कमाल ही कर दिया। इतनी जबरदस्त बॉलिंग की कि देखिए, लेंथ की बड़ी बात होती है। आप अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन करेंगे तो उसमें कट भी पड़ता है, फुल भी पड़ते हैं। उन्होंने थोड़ा आगे किया, जिसकी वजह से सामने से गेंद लगकर जो है लेबेशॉ आउट हुए, दूसरे आउट हुए, तो दैट वाज फैंटास्टिक। और उनकी जो लेंथ थी बड़ी जबरदस्त थी कंपेयर टू अदर्स। शुरू के अंदर शाहीन की अच्छी लेंथ थी, उन्होंने सामने गेंद करके उसको लेग फोर्ड किया और उनको खिलाते रहे। शाहीन और नसीम थोड़े से शॉर्ट थे, उन्होंने इसलिए 65 रन दिए 10 ओवर के अंदर कंपेयर टू अदर्स जिन्होंने अंडर 30 किए, तो आउटस्टैंडिंग। मगर एक सवाल मैं जरूर करूंगा राशिद से, राशिद शायद साइम को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, कि ये आज बड़े लंबे अरसे के बाद मैंने साइम को लेग साइड पे खेलते हुए देखा। काफी अरसे से लग रहा था कि वो अपनी जो लेग साइड के शॉट्स है वो भूल गए। आज वो खेले, उन्होंने छक्के भी मारे और उधर बहुत अच्छी स्कोरिंग की है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि राशिद तुम इस पर जरूर बात करो। तो वैसे उनको पर्सनल प्रेशर तो ज़रूर था, लेकिन बॉलिंग जब टारगेट था वो कम था, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाता है। फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं थोड़ा सा विकेट पे पिच पे स्टे करूंगा, अपने स्ट्रोक खेलूंगा, तो चांसेस है हमारे जीतने के ही हैं। तो शायद ये जो इनको आज मौका मिला है अपनी बॉलिंग की वजह से मिला कि 163 चेज करना है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था।
अब हमें ये देखना है कि जब प्रेशर पड़ता है तो उस वक्त वो कैसे बैटिंग करते हैं। इनकी इसी बैटिंग की वजह से, इस टाइप की बैटिंग की वजह से, जो पिशावर दलमी से इन्होंने कई बार खेली है, उसकी वजह से नेशनल टीम में लिया गया था। क्योंकि T20 में इन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन बहुत ज्यादा फैंसी शॉट्स मारने लगे। नो लुक शॉट बहुत मशहूर हो गया, लेकिन उसमें ये अब्जॉर्ब नहीं कर सके उस प्रेशर को। तो उस नो लुक शॉट की वजह से इनको नुकसान बहुत हुए। बॉल आप देख के खेलें, प्रॉपरली खेलें, बाकी जब 30-35 हो जाए, नो लुक शॉट, फैंसी शॉट आप खेल सकते हैं। आज इन्होंने जो बैटिंग की है, इनको मौका भी मिला, और अब जिस तरह के लिए मशहूर है कि आप अटैकिंग प्लेयर हैं और आपसे डिफेंस अगर सही नहीं होता तो आप अटैक करें उसको। हम अक्सर बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं जो कि जिनका डिफेंस वीक था, लेकिन वो अटैक बहुत अच्छा था, तो वो अटैक पे अंडर प्रेशर कर देते हैं, बॉलर की लेंथ पीछे हो जाती है, या वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं तो गलत जगह बॉल करते हैं, जिसका भरपूर फायदा उठाते हैं। शायद अब्दुल्ला शफीक और इन दोनों ने आज एक दूसरे को सपोर्ट भी किया, और ऑस्ट्रेलियन ने वैसी आज बॉलिंग मूवमेंट नजर नहीं आई जिसके लिए वो मशहूर है। एंड अहमद, आई थिंक गुड थिंग इज कि साइम ने बैटिंग एंजॉय की, बिकॉज राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो इतने प्रेशर में नहीं थे, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऑस्ट्रेलिया की इतनी एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप, वो क्यों नहीं, हाउ कम दे कुड नॉट क्रैक द कोड और साइम अयूब को ट्रैप नहीं कर पाए? आई मीन व्हाट, आज क्या डिफरेंट था? नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह एक मॉडेस्ट टोटल पे जब आप उठा लेते हैं तो ऑपोजिशन की कोशिश होती है कि आपकी विकेटें लेके ही जीता जा सकता है, और वो ट्राई करने गए वहां पे। जब आप विकेटें लेने जाते हैं तो आपको थोड़ा सा बैट्समैन को दाना डालना पड़ता है, और उन बॉल्स का क्या बहुत भरपूर फायदा उठाया है हमारे साइम अयूब ने भी और दोनों अब्दुल्ला शफीक ने भी, और यही पाकिस्तान को इनसे रिक्वायर्ड है। अब सॉरी हारिस रॉफ इस वक्त बात करें, अहमद वी विल कंटिन्यू विद यू, बट स्टेडियम पर्थ में पाकिस्तान टीम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रही है। सीरीज डिसाइडर खेला जाएगा संडे को, सुपर संडे, यू डोंट वांट टू मिस दैट, बट प्लीज अहमद कंटिन्यू। सो आई थिंक वही है, कुछ मूवमेंट शुरू में उस तरह की नहीं मिली, प्लेयर मिस बहुत ज्यादा हुए, लेकिन टोटल छोटा था। जब छोटा टोटल होता है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। इधर साइड वाली जो बाउंड्रीज हैं लेटरल पे, वो छोटी है, पिकअप शॉट मिले, जैसे उन्होंने शॉट मारे, एक इनिंग बिल्ड की। उसी तरह अब्दुल्ला शफीक ने भी कॉम्प्लीमेंट किया। यहाँ बैठ के हम बहुत दिनों से यही बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया अब्दुल्ला शफीक को, बहुत चांसेस मिल गए साइम अयूब को, अब ये टाइम आ गया डिलीवर करने का, पाकिस्तान को मैच जितवाने का, और यही परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान लुक्स वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड अपने बॉलर से और अपने ओपनर से। जब आप चेस कर रहे हैं एक लो टारगेट को, तो आपके बॉलर, आपके ओपनर्स के किस एटीट्यूड होता है, बहुत मैटर करता है, हाउ दे बिल्ड अप ऑन दिस गेम, बहुत इंप्रेसिव। अब साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की तो हम लोग बात कर रहे थे, जो जिस तरह उन्होंने अटैक करना शुरू किया, एंड अहमद आप भी बात कर रहे थे अबाउट अब्दुल्ला शफीक, तो सिक्को आपसे भी हम बात करेंगे अबाउट अब्दुल्ला शफीक कॉन्फिडेंस बूस्टर जो उनको मिला आज। आई मीन कंसेक्यूटिव फोर्स हेजलवुड को उन्हें मारे, फिर उन्हें सपोर्टिंग रोल प्ले किया, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपके दोनों पार्टनर्स की को अंडरस्टैंडिंग हो, एंड इट रियली वर्क टुडे। किससे पूछ रहे हैं? सिक्को आपसे ही पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं। देखो, मैंने जैसे पहले मैच के बाद कहा था ना, अब्दुल्ला के बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा है, और दूसरी चीज ये कि अब्दुल्ला टेक्निकली अच्छा खेलता है, वो उल्टे सीधे शॉट्स नहीं मारता, वो बल्ले को सीधा रखकर खेलता है। हेजलवुड को उसने एक बहुत ही खूबसूरत शॉट मारा था कवर में, जिसपे हेजलवुड ने खुद उसको क्लैप करके बोला था, फिर अगली दूसरी या तीसरी बॉल फिर उसने उनको स्क्वायर ड्राइव मार के चौका मारा था। तो बहुत ही अच्छा उनके बल्ले पे आ रहा है। देखें, ऑस्ट्रेलिया में मैंने सारी जिंदगी, जब भी मैंने ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, मैंने देखा हमारे जो बैट्समैन, बड़े बड़े बैट्समैन जैसे ज़हीर अब्बास थे या आसिफ इकबाल, जब वो पाकिस्तान में उनकी फॉर्म लगी नहीं होती थी, वो ऑस्ट्रेलिया जाके उनके बल्ले पे बड़ा अच्छा गेंद आता था, बड़ा खूबसूरत। जो स्ट्रोक मेकर्स होते हैं, अच्छा खेलने वाले होते हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया में दे एंजॉय बैटिंग। तो ये पहले मैच से मुझे लग रहा था कि इसके बल्ले पर गेंद आ रहा है। और दूसरी चीज है कि मैंने अभी एक डेटा निकाल रहा था, शुरू के जो 10 ओवर मैंने कहा था ना, वो उनको आराम से खेलना है, उन्होंने शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 4-5 चौके मारे, और वो भी आखिरी ओवर। शुरू में सिंगल से खेलते रहे, पहले ओवर में एक चौका मारा, फिर थ्रू आउट वो सिंगल डबल सर्वाइव करते रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने मैच जिता दिया।
सही है, ठीक है, चले लेट्स गो बैक टू द मैच कि भाई आज मैच कैसे शुरू हुआ, और साथ साथ आप लोगों की रनिंग कमेंट्री होगी। अहमद, सिक्कू एंड राशिद आप हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट किस तरह ये मैच शुरू हुआ, और आप लोगों की विकेट्स जब ऑस्ट्रेलियन विकेट्स गिरती रही, हमने सेटल नहीं होने दिया हमारे बॉलर्स ने, किस तरह मिडिल ओवर पे हारे, उस पर हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट विकेट वी आर शोइंग, फिर हम सब भी विकेट्स पर बात करेंगे। तो जिस तरह हमने देखा है एग्रेशन बाय हारिस एंड शाहीन जी। अहमद जी ऐसे ही है। देखिए शुरू में अच्छे बॉल किए, फुल बॉल करने की कोशिश करता शाहीन, उसके बाद थोड़ा सा लकी इन सेंस ये रह रहे हैं कि कुछ शॉर्ट एंड वाइड चौके वाले बॉल पे भी जो है ना वो सीधा उनके उस दिन स्मिथ का हाथ में गया, आज इंग्लिश का सीधा हाथ में गया। उसके बाद हसनैन ने बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट लिया स्मिथ का, और जो गेम शुरू करते हैं मतलब जो जहां से बिल्कुल कमर तोड़ देते हैं वो नीचे से हारिस रऊफ आके, जिन्होंने आखिरी मैच में भी हमें गेम के अंदर लेके आए थे और मैच हमारे हाथ में था। इस मैच के अंदर भी उन्होंने 5, क्योंकि उनको वहां पे बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से बड़ा फर्क पड़ता है, आपको पता लग जाता है कि किस एरियाज किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, कौन से ग्राउंड में कौन से पिच पे स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कोर होते हैं, कहाँ पे मैंने बाउंसर करने हैं, कहाँ फुल करना है। ये एक्सपीरियंस से बहुत फायदा उठाता है, और हारिस रऊफ ने जिस तरह की दोनों मैचेस में बॉलिंग की है, इसको पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, टॉप क्वालिटी बॉलिंग बाय पाकिस्तान टुडे, सुपर इम्प्रेसिव। किस तरह आज ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को हमारे बॉलर्स ने हॉट एंड फायरी बॉलर आज दिखाई, और किस तरह वो सेटल ही नहीं हो पाए। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द विकेट्स टेकन बाय पाकिस्तानी बॉलर्स। ज़बरदस्त बॉलिंग। एंड राशिद, आपने हम फर्स्ट इनिंग्स डिस्कस की, किस तरह पाकिस्तान इन कंट्रोल रहा, बट एक बॉल जो हारिस रऊफ ने मानस लबुशेंको की, आई मीन एक तो इन दोनों का अब लग रहा है कि बैक टू बैक टारगेट पे है मानस उनके, बट अब मैं जब ज़रूर चाहती हूँ आप उस विकेट के बारे में बात करो। बड़ी ज़बरदस्त हारिस रऊफ ने उनको तरीके से ट्रैप किया। लबुशेंको बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, और टेस्ट मैच में थोड़ा ऑप्टम के बाहर 5वीं 6वीं स्टंप को ये अटैम्प जरूर करते हैं। ये वो प्लेयर है, फॉर्म वाले प्लेयर है, जिस दिन फॉर्म होती है इनकी और सीरीज में तो ये बहुत रन्स करते हैं। और अगर हम इनकी इनिंग की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया अपने प्लान से नहीं हटा, उनको भेजना था, जैक फ्रेजर को भेजना था, उनको अटैक करना था, वैसे ही किया। और दूसरे ओपनर मैथ्यू शॉट ने भी वैसे ही अटैक किया। वो अपने प्लान से नहीं हटे, उनको चाहिए ओपनर ट्रेविस हेड नहीं थे, इसमें डेविड वार्नर रिटायर होगा, उनकी जगह एक प्लेयर इनको चाहिए, इन दोनों में से एक फ्यूचर होगा इनका। फिर नीचे आते तो स्टॉइनिस को नहीं खिला रहे, वो हार्डी को ट्राई कर रहे हैं कि एक ऑलराउंडर और बना रहे हैं, वो अपने प्लान से नहीं हटते। उनकी बॉलिंग आज पूरी खेली थी, जो खेलती है पूरा वर्ल्ड कप जीती है, पूरी बॉलिंग उनकी खेली है। मिडिल ऑर्डर में इनके इश्यूज नजर आए, और सिर्फ स्मिथ ऐसा प्लेयर है जिसकी एवरेज रन सब कुछ बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, तो वो अपने प्लान से अभी तक नहीं हटे। उनको जो रिक्वायरमेंट टीम की है फ्यूचर के लिए वो उस पर काम कर रहे हैं। उनको मैच क्रॉस कर गया, और पहला मैच भी क्रॉस कर सकता था मेलबर्न वाला, लेकिन वो अपने रिक्वायरमेंट जो फ्यूचर की है ना उससे हट नहीं रहे। ये कामयाब टीम की निशानी, जरूर वो हार गए आज, लेकिन वो अपने प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं कि हमें फ्यूचर में चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, या आगे की जो सीरीज है, आगे की ओडीआई सीरीज है, या जो टूर्नामेंट है, या T20 आने वाला है, उसके लिए अपनी टीम को एक सही तरीके से बिल्ड कर सकें, जिसका भरपूर पाकिस्तान ने फायदा उठाया। उनको पता है कि ये थोड़ी सी फ्रेजाइल टीम हुई हुई है, बैटिंग लाइनअप हारिस रऊफ वैसे भी उनके कायब हैं। बोलो मैक्सवेल का इंटरव्यू अगर देखें क्रिकेट पे लास्ट नाइट, उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ किसी वक्त भी मैच को टर्न कर सकता है। मेलबर्न का हवाला दिया था, लेकिन उनके जो कंप्लीट किया उन्होंने एडिलेड में किया, और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। शाहीन 3 विकेट्स उन्होंने भी लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जो जैक फ्रेजर को जो आउट किया है ना, वो डेंजरस प्लेयर था। अहमद शहजाद सही बता सकते हैं कि इस टाइप के प्लेयर एक ही इनिंग चाहिए होती है, और वो अगर 10 ओवर में 70-80 पे खड़े हो जाते। खैर ये सारी वाली बातें, लेकिन पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है जिस तरह से ट्रैप किया, और रिजवान पेशेंस से काम लिया, उन्होंने अच्छी कप्तानी की। कप्तानी हमेशा दूसरी इनिंग में फील्डिंग में मालूम चलती है, पहली इनिंग में तो बॉलर को क्रेडिट मैं दूंगा ज्यादा इतना, लेकिन सेकंड इनिंग में जिस तरह से कमिंग था तो वो आज एज ए कैप्टन फ्लॉप हो गए। और इंटरेस्टिंगली अगले मैच में वो कैप्टन भी नहीं होंगे। बट आज के हमारे सुपर मैन ऑफ द मैच तो हारिस रऊफ थे, मगर हमारे जो सुपरस्टार थे वो साइम थे। सॉरी अहमद, आप मुझे कुछ कह रहे हैं?
हाँ, एक क्वेश्चन, हम सारे बहुत खुश हैं, हम यही चाहते हैं यहाँ हाँ। बैठ के कि पाकिस्तान की टीम तरक्की करे, लड़के परफॉर्मेंसेस करें, जिस तरह साइम ने की, अब्दुल्ला ने की, हर गेम में कोशिश करें कि हर दूसरे तीसरे मैच में करें। लेकिन राशिद भाई से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, राशिद भाई, ये जो ऑस्ट्रेलिया की ये टीम है, बॉलिंग हटा दें अभी, ठीक है, ये जो बैटिंग लाइन है, ये आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि आपने कभी भी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप इस तरह की देखी है? क्योंकि हमें तो वो आदत है देखने की जिसमें हसी मौजूद है, जिसमें पॉन्टिंग मौजूद है, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट मौजूद है, जिसमें मैथ्यू हेडन, डेविड वार्नर, माइकल बेवन मौजूद है, जिसमें स्टीव वॉ मौजूद है, मार्क वॉ मौजूद है, जिसमें मिचेल मार्श मौजूद है, ट्रेविस हेड मौजूद है, जिसमें ये सारे प्लेयर मौजूद हैं। इस बैटिंग लाइन के बारे में और जिस तरह के शॉट मार के आउट हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो शॉट तो मारेंगे, ऐसे ही खेलेंगे, उनमें प्लान यही है उनका। जो प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं उनको एक ओपनर चाहिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपसे। और जो प्लेयर्स के नाम लिए, नो डाउट उनका एक हिस्ट्री है। 96 में वर्ल्ड कप फाइनल खेला, 99, 2003, 2007, 2015 और 2023 वर्ल्ड कप वो जीते हैं। तो लेकिन इन बिटवीन थोड़ा टाइम पीरियड ऐसा जाता है जब वो टीम को बिल्ड कर रहे होते हैं। अगर हम देखें ट्रेविस हेड और वार्नर रिटायर हो गए, उसके बाद लबुशेन हो गए या स्मिथ हो गए, ये इनके ओडीआई का पार्ट रहते हैं। और इसके अलावा इनके पास ग्रीन है जो कि बैक का ऑपरेशन है, उसका मिचेल मार्श है जो कि वो भी ज्वाइन कर लेंगे बाद में। उसके अलावा स्टॉइनिस है, मैक्सवेल, टीम इनके पास बनी हुई रखी हुई है। ये सिर्फ देख रहे हैं ओपनर, टॉप ऑर्डर और एक मिडिल ऑर्डर देख रहे हैं, और साथ में स्टॉइनिस की जगह एक ऑलराउंडर को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि बिल्ड करें, क्योंकि स्टॉइनिस ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, उनको लीग खेलनी है और वो बिजी ज्यादा रहते हैं, तो उनको एक पेसर चाहिए जो कि अच्छी बॉलिंग भी कर सके। शायद इसकी वजह, उनकी बॉलिंग अभी भी पूरी है, लेकिन उनको बॉलिंग का इशू आएगा इंडियन सीरीज के बाद, जब डाउन द हिल होंगे। मिचेल स्टार्क अराउंड 35, हैजलवुड भी काफी अर्से से बॉलिंग कर रहे हैं, कमिंग्स भी, इनके पास लोड ज्यादा है, फिर नेथन लाइन आ जाएंगे इनके पास। इनकी बॉलिंग पूरी है, लेकिन क्या है, इनको जब बॉलिंग का इशू आएगा ना, टेस्ट मैच का इनको इशू है नहीं अभी, इनको आगे जाके प्रॉब्लम जो आएगा बॉलिंग में। अगर इस तरह के जो बॉलर जो आपने भी खेला होगा, इनको लाजमी सी बात है, जो क्लास इन 3 पेसर की है, शायद ऑस्ट्रेलिया मिस करेगा। बैटिंग लाइन अब तो चलो ठीक है, हम ये कह सकते हैं ट्राई कर रहे हैं, फ्लॉप हो गए। स्मिथ के अलावा कोई ऐसा रुकने वाला बैट्समैन नहीं था, लबुशेन भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो इनको प्रॉब्लम इनको आएगी जो फ्यूचर में लगता है कि वो बॉलिंग की आएगी, बैटिंग की शायद इतनी ना आए। ऑफ कोर्स, बैटिंग की आप लोग बात कर रहे हैं, तो मेन एक्ट जो थे आज के, साइम अयूब, यंग साइम, इट्स नॉट इजी। जैसे आपको पता है, आप इससे बिग एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके सामने बॉलर्स हो, हेजलवुड के स्टार्क हो, पैट कमिंस, आप उनको फेस करें और अपनी बैटिंग को एंजॉय करें। और आज साइम ने खूब बैटिंग एंजॉय की, और हम ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैंस ने ज़्यादा। लेट्स हैव अ लुक एज ओवरऑल फ्रॉम Saim Ayub, 82 runs from 71 balls, 5 fours and 6 sixes. ज़बरदस्त बैटिंग की, एंड ऑफ कोर्स अगर आपने अभी ज्वाइन किया, आपको पता होना चाहिए कि सीरीज डिसाइडर अब पर्थ में जो खेला जाएगा संडे को, उसमें लेवल अप हो गई है सीरीज। ओडीआई सीरीज 1-1 1-1 से बराबर हो गई है। अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो थर्ड ओडीआई है वो फाइनल की शेप अख्तियार कर गया है, एंड बहुत सारे बिग नेम्स नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के, सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन होगा टू ग्रैब इट। बट बड़े नाम हो या ना हो, सिक्कू, आई मीन साइम अयूब की हम लोग बात कर रहे थे, एक यंग प्लेयर आपके सामने, एक्सपीरियंस बॉलर्स आना, तो उन्हें बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू किया, बहुत अच्छा उन्हें ब्रेक फ्री किया आज, जो शुरू में इनको ट्रैप कर दिया था उसके बाद, तो उनको बहुत क्रेडिट जाता है आज, एंड वी होपिंग कि यही कॉन्फिडेंस वो पर्थ में अब लेकर जाएं। देखिए, उनके ऊपर प्रेशर बहुत था, और जैसे भी राशिद ने जो है ना पूरा एक टेलीफोन नंबर बताया था, जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप के स्कोर थे, वो तो एक पूरा टेलीफोन नंबर बन गया था, 0134001 समथिंग लाइक दैट। उसके बाद देखो भाई दोबारा बता सकता हूँ, टेलीफोन नंबर है ये उसका, बताए 00350078015 ये बड़ी पार्टनरशिप था। ये 14 and 3, ये लास्ट 13 इनिंग्स थी, टोटल रन थे 96, एवरेज 7.38। इसको देखते हुए क्रेडिट टीम मैनेजमेंट को जाता है कि बिलीव था, और साइम अयूब को खिलाने का सबसे ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर था, साइम के ऊपर।
खिलाने का मकसद समझ में जब आया जब उनको सलमान अली आगा से पहले बॉलिंग दी गई, सलमान अली आगा को दी नहीं गई, तो इसका मतलब है उसमें गिलस्पी का इंटरव्यू जब चल रहा था पैनल के साथ, उन्होंने कहा कि हमने इनको कहा है कि लेग ब्रेक टाइप की कैरम बॉल करनी है राइट हैंडर को और लेफ्ट हैंड बैट्समैन को ऑफ ब्रेक करनी है। तो प्लान था पाकिस्तान का इनको बॉलिंग कराने का, जिसकी वजह से इनको मौका मिला और इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया उन्होंने अपनी बैटिंग के साथ। उनकी बॉलिंग को भूल जाए, उनकी बैटिंग की वजह से, जिसकी वजह मशहूर है, वापस आए गेम के अंदर और इसी तरह से परफॉर्मेंस देते रहे। वन ऑफ ना होना चाहिए। ऐसे बैट्समैन जो अटैकिंग प्लेयर होते हैं उनका मोस्टली होता है शुरू में चांस होते हैं आउट होने के, अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें और जब जैसे ही उनके ग्रिप आती है गेम के अंदर तो इस तरह के दिल का स्ट्रोक खेल के अपने शायकीन क्रिकेट को महसूस करें। तो जो आपने उनका जो टेलीफोन नंबर बताया ना, उसके बाद उसमें जो प्रेशर था आज, जैसे मैंने कहा ना सर, राशिद की शुरू में 10 ओवर वो आउट ना हो, बस 10 ओवर विकेटें ना गिरे। उन्होंने बहुत अच्छा किया, 10 ओवर में 40 रन किए, आउट नहीं हुए, बाद में वो खुल गए। और उसके बाद जब उनके जो लेग साइड के शॉट्स लगने लगे तो ऑब्वियसली उनके रन्स बन गए। जो पॉइंट्स मैंने नोट किए थे उसमें ये सबसे पहला पॉइंट ये था कि ये गुड टू सी साइन बॉलिंग। तो उसका मतलब हो गया 5 ये हो, 5वां बॉलर हो गया और कौन है अपना आगा जो है सलमान अली। इसलिए कि कहीं ना कहीं हम पर प्रेशर पड़ेगा तो मैं 6 बॉलर को बॉलिंग कराने। एक चीज मैं थोड़ा सा कहूंगा कि हो सकता है आप लोग कहेंगे यार इस वक्त नेगेटिव बात ना करो, मगर मेरा ये आइडिया था जब थोड़े से रन्स रह गए थे तो आप इरफान को भेज देते। बिल्कुल, मेरा भी यही आइडिया। सिक्कू भाई, मैं और आप एक ही स्कूल के हैं, यूनाइटेड बैंक के। चले, गुड थिंग है कि आप लोगों की दोस्तियाँ खूब चल रही है। हमारे पास फ़ोन पे कोई वेट कर रहा है, हमें फैज़ान लखानी ज्वाइन कर ले। सिक्कू, वी विल कंटिन्यू, आप लोग जो बात करें हम इसको आगे ज़रूर लेकर जाएंगे। फैज़ान हमें बताएंगे भाई कि आज के स्टैट्स एंड नंबर्स से। फैज़ान, एक तो मुझे रिजवान का पता है बाय द वे कि वो ने 6 कैचेस लिए बिहाइंड द स्टंप। वो 7th लेते तो ज़रूर एक रिकॉर्ड बनता, राइट? सो कुछ रिकॉर्ड बने और कुछ नहीं बने, तो सब कुछ बता दें, व्हाट्स हैपनिंग। देखिए फातिमा, आज रिजवान बड़े करीब आ गए थे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, जिस तरह आप भी जिक्र कर रही थी कि 6 कैचेस उन्होंने कर लिए। अगर एक कैच जो वो जैम्पा का ड्रॉप हो गया, अगर वो ड्रॉप किया तो 7वां भी हो जाता और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते। पहले फील्डर, विकेट कीपर भी पहले फील्डर भी हो जाते कि जिन्होंने 7 कैचेस एक ओडीआई में पकड़े। तो इस रिकॉर्ड से वो महरूम हो गए। बट साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने जो बारी खेली और जिस तरह उन्होंने ओपनिंग शराकत लगाई वो भी बड़ी रिमार्केबल थी। और पाकिस्तान की 2nd हाईएस्ट ओपनिंग शराकत हो गई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगर 4-5 रन और कर लेते तो ये पाकिस्तान की हाईएस्ट ओपनिंग शराकत हो जाती वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो 141 रन की शराकत थी। इससे पहले मोहसिन खान और मुदस्सिर नजर की जो 1985 में बनी थी, मेलबर्न में बनी थी वो शराकत भी, उसका रिकॉर्ड तोड़ने से थोड़ा सा रह गया। साइम ने भी बड़ी कमाल बारी खेली, छक्के की आज छक्कों की बरसात करती, जिस तरह वायरल उनकी वीडियो हुई है जो 7 को उन्होंने छक्का लगाया था। इनिंग में मजबूरी तौर पर 6 छक्के साइम अयूब ने लगाए, जो किसी भी पाकिस्तानी बैटर के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा छक्के हैं। और जो 82 रन की इनिंग्स खेली है साइम अयूब ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि जो 82 रन की इनिंग्स साइम अयूब ने खेली है, ये किसी भी पाकिस्तानी ओपनर की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। इससे पहले 81 रन मोहसिन खान ने बनाया था। इससे पहले जो 7 मतलब पाकिस्तानी ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी स्कोर की है वो दीगर टीमों के अगेंस्ट की है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की है। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से जिसमें पाकिस्तानी ओपनर्स ने सेंचुरीज की थी अगेंस्ट अदर टीम, तो ये हाईएस्ट स्कोर आज 82 रन जो साइम अयूब ने किया, ये पाकिस्तानी ओपनर का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया एक हाईएस्ट स्कोर हो गया। बट नॉट टू फॉरगेट हारिस रऊफ ने जो आज कमाल बॉलिंग की है। और हारिस रऊफ ने जब से डेब्यू किया और अब तक 39 मैचेस में 39 मैचेस में 77 विकेट हासिल कर लिए, जो किसी भी फुल मेंबर्स जितने भी हमारे कंट्री है जो क्रिकेट खेलते हैं टॉप कंट्रीज, उसके किसी भी बॉलर की ये सबसे ज्यादा विकेट सिर्फ हारिस रऊफ डेब्यू दो। ओमान के एक खिलाड़ी हैं बिलाल, उन्होंने 83 विकेट जरूर हासिल किए बट वो फुल मेंबर्स में नहीं आते। तो यहाँ हारिस का क्रेडिट है कि वो बड़े तमाशे के साथ पाकिस्तान के लिए विकेट लेते हैं। यही वजह कि 39 मैचेस में 70 विकेटें उनकी हो गई है, जो कि किसी भी पाकिस्तानी का आफ्टर फर्स्ट 39 गेम सबसे ज्यादा विकेटें हैं। इससे पहले 76 विकेटें थी शाहीन आफरीदी और सकलैन मुश्ताकी के, जिसको आज सरपास कर लिया हारिस रऊफ। तो ये आज के मैच में पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से कुछ स्टैट्स है, अगर रिकॉर्ड बन जाते तो और मजा आ जाता।
चले कोई बात नहीं, एक और ओडीआई मैच है ना, तो उसमें हम लोग उसका वेट करेंगे टू मेक मोर रिकॉर्ड्स। बट थैंक यू फैजान कि आपने हमें सब बहुत अच्छी तरह सम अप कर दिया कि क्या रिकॉर्ड्स से एंड क्या कौन से रिकॉर्ड्स नहीं बन सके। बट नेवर से नेवर, थिंग्स डू चेंज एंड हाउ गुड वाज मोहम्मद रिजवान बिहाइंड द स्टंप्स अहमद। देखिए रिजवान की कीपिंग पे तो कभी डाउट है नहीं था। रिजवान जबरदस्त कीपर हैं और उनके पास जो कैच आते रहेंगे, इधर आएंगे उधर आएंगे, वो कैच तो पकड़ते ही रहेंगे। रिजवान एज अ कीपर तो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा एजाइल है। हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, अभी हम एक फंड रेजिंग में भी गए थे। उस फंड रेजिंग में अमेरिका के अंदर थे, चैरिटी रेज कर रहे थे, हारिस रऊफ मेरे साथ थे। बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत हर्ट थे। पाकिस्तान की जो सिचुएशंस और परफॉर्मेंसेस चल रही हैं उनके चेहरे से झलक रही थी, और जितनी मेरी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहते थे। और ना सिर्फ वो इन शॉर्टर फॉर्मेट्स के अंदर वो अच्छा करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, वो टेस्ट मैचेस भी खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान को जितवाना चाहते हैं। ये उनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड है और यही उनकी जो माइंडसेट है वो झलक रहा है ग्राउंड के अंदर। और साइम अयूब की एक इनिंग की अच्छी बात यह है कि अगर आप पिछले मैच की बॉलिंग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की, उससे अच्छी बॉलिंग जो है इस मैच के अंदर खेली थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस की है। इस मैच में स्टार्क भी थे, कमिंस भी थे और जॉश हेजलवुड भी थे। जॉश हेजलवुड बड़े जबरदस्त उनके बॉलर हैं जो पिछले मैच के अंदर नहीं खेले लेकिन इस मैच के अंदर वो खेले हैं। तो आई एम श्योर साइम अयूब के अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन 3-4 बड़े नामों के अगेंस्ट इस तरह की इनिंग खेलना। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर लेके जाती है। लेकिन अब वो जो राशिद भाई ने नंबर गिनवाए हैं, टेलीफोन नंबर, इन चीजों से बाहर निकलना है और कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारी के साथ खेलना है। देखें, हम नहीं कहते कि हर मैच में 10-10 छिक्के मारने हैं। जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो करने की कोशिश करनी है, चाहे वो अटैक करके है चाहे वो डिफेंस करके है। पाकिस्तान अब जितना जहां पे चला गया है, हर एक प्लेयर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसी तरह जिस तरह इस मैच के अंदर ली है, ताकि पाकिस्तान अपनी जो रैंकिंग्स है वो रीगेन कर सके और जीत के शफलिंग करने का और ज्यादा मजा आता है। एंड यू नो एब्सोल्युटली राइट कि हारिस रऊफ को ऐसा लगता है वैसे ऑस्ट्रेलिया आके कुछ हो जाता है, ही जस्ट बिकम्स अ डिफरेंट बॉलर। बहुत मजा आया उनकी बॉलिंग देख के आज। बट हमारी कॉन्वर्सेशन अभी जारी रहेगी। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई पाकिस्तान ने जीत के डेडलॉक हो गया है, सीरीज लेवल हो गई है एंड नाउ अप नेक्स्ट टू अप है फाइनल जो खेला जाएगा संडे को। और भी कुछ लेवल कर ली है, डेडलॉक हो गया है। अब जो थर्ड ओडीआई है, जो आखिरी ओडीआई है, वो फाइनल की शेप इख्तियार कर गया है जो पर्थ में खेला जाएगा संडे को। एंड गुड जॉब बाय पाकिस्तानी बैटर्स, ओपनर्स और हमारे बॉलिंग अटैक के बारे में भी तो बहुत सारी बातें करनी है। बट लेट्स जस्ट टेल यू कि आपका आज क्या हुआ इन केस आपने हमें ज्वाइन किया है या आप सुबह से मैच देख रहे हैं। आज मोहम्मद रिजवान ने वही गेम चेंज कर दिया जब टॉस जीत के उन्हें फील्डिंग का फैसला किया। एक ऐसे पिच पे जहाँ अर्ली ऑन मॉइस्चर भी था और उसके बाद लग रहा था कि यू नो इट विल बी रियली गुड फॉर बैटिंग, वहाँ उन्हें पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। शुरू में हमारे पेसर्स को थोड़ी सी चौके छक्के पड़े मगर उन्हें बहुत जल्दी ओपनिंग पेयर को यू नो फारिग किया और उसके बाद एक बर्स्ट आया फ्रॉम हारिस रऊफ मिडिल फेस में और उन्हें कम्प्लीटली शैटल कर दिया ऑस्ट्रेलिया बैटर्स को और यूँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनको 163 रन्स पे। एंड देन ऑफ कोर्स स्टाइलिश एंड वेरी इम्प्रेसिव बैटिंग बाय साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक। मेन कैरेक्टर एनर्जी थी साइम अयूब की आज, उन्हें आज 82 रन्स बनाए फ्रॉम 71 एंड उनका साथ दिया एक सपोर्टिंग रोल था वो अब्दुल्ला शफीक का हु बैटेड रियली वेल एज वेल। तो अब लेट्स सी कि थर्ड ओडीआई में अब क्या होता है। बहुत बड़े नाम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के वो टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो नहीं होंगे। जॉश इंग्लिश होंगे न्यू कैप्टन एंड मोहम्मद रिजवान एनर्जी एंड पॉजिटिविटी लेके जाएंगे इंशाल्लाह थर्ड ओडीआई के लिए। एंड विल बी देयर ऑन जियो न्यूज़, आपको सब अपडेट्स देते रहेंगे। अभी इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़। और डोंट फॉरगेट कि 4 to 6 हमारी वापस एक क्रिकेट स्पोर्ट्स फ्लोर ऑन होगा, पर आपको सब एनालिसिस आप उसमें भी देख सकेंगे। बट अभी फ़िलहाल इतना ही वक्त है। विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस।